और फिर इस सिलसिले में एक और बात भी की मोहम्मद मिर्ज़ा ने, और कहा कि देखें जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम वो कुरान सुनते थे, उनके आंसू रवा होते थे, उनके आंसू रवा होते थे। तो आंसू तो रवा होते थे, बात यह है कि कुरान मजीद वो जो पढ़ते थे वो किस तरह पढ़ते थे, वो डायरेक्ट पढ़ते थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे। सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला जिनको किसी तर्जमे की ज़रूरत नहीं थी, ना फ़ारसी की, ना अंग्रेज़ी की, ना किसी और तर्जमे की, उनको किसी तर्जमे की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो अरबी जानते थे, बल्कि अरबी के बड़े बड़े फुसहा बुलगा उदाबा थे। लेकिन इसके बावजूद सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम कुरान मजीद को फ़कत अरबी जानने के बावजूद वो सही तरीके से नहीं समझ सकते थे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हुजूर की रहनुमाई उन्हें हासिल नहीं थी। हुजूर जिस तरह सिखाते थे, और हुजूर का जो मनसब अल्लाह ने बयान किया है सूरतुल जुमा की आयत नंबर 2 में, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं, सिखाते हैं। हुजूर उन्हें कुरान सिखाते थे, हुजूर अरबी, कुरान अरबी, सहाबा अरबी, लेकिन इसके बावजूद सहाबाए किराम ने अरबी जानने के बावजूद कुरान मजीद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखा है। कोई एक मौका पूरी तारीख में नहीं दिखा सकते किसी सहाबी ने यह कहो कि हुजूर हमें अरबी आती है, हम खुद सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद सीख लेंगे, नहीं। बल्कि अगर किसी मकाम पे किसी सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं पहुंची और उसने कुरान को पकड़ा और पढ़ा, तो जो मफहूम था उसकी सही मंशा और मुराद थी वो नहीं समझ सके। हज़रत अदी इब्ने हातिम रदियल्लाहु ताला सहाबी हैं, सही बुखारी में उनका वाक़या मौजूद है। उन्होंने जब कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर, ये आयत पढ़ी कि जिसमें है कि खाओ पियो हत्ता कि सफ़ेदी का डोरा स्याही के डोरे से मुमताज़ हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ों के बारे में हुक्म दिया। ये आयत पढ़ी और 2 डोरे लिए, एक स्याह डोरा और एक सफ़ेद डोरा, और दोनों डोरे अपने तकिए के रात नीचे रख लिए। बार बार उड़ते हैं डोरे, देखते हैं कि फ़र्क नज़र आता है कि नहीं आता। सारी रात ऐसे गुजर गई। सुबह के वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें फरमाया कि तुम्हारे ये डोरे मुराद नहीं हैं, बल्कि कुरान ने जिन डोरों का जिक्र किया है वो सुबह का उजाला और रात की तारीकी मुराद है। तो सहाबी भी कुरान की जो सही मंशा और मतलब है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के बगैर नहीं समझ सके। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा भी, हालांकि उन्हें तर्जमे की ज़रूरत नहीं थी, अरबी जानते थे, वो भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाई के मोहताज थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें कुरान सिखाते थे। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता इमाम मालिक में इस बात को बयान किया। इमाम मालिक फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 8 साल में सिर्फ सूरतुल बकरा कुरान पाक की एक सूरत है 2.5 पारों पे मुश्तमिल, वो 8 साल में सीखी है। ये आलम था सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के सीखने का। तो कुछ सहाबा तो होते जो डायरेक्ट नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखते थे, रसूलुल्लाह से सीखते थे, डायरेक्ट कुरान अपनी मर्जी से नहीं पढ़ते थे बल्कि हुजूर से सीखते थे। और कुछ वो थे जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो डायरेक्ट नहीं सीखा, उनको हुजूर ने हुक्म दिया। सही बुखारी की हदीस है 4999 नंबर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुजुल कुरान मिन अरबातिन, 4 सहाबा से कुरान सीखो। उन्हें यह नहीं कहा कि तुम अरबी जानते हो पकड़ो और सीखो, समझो और अमल करो, बल्कि फरमाया कि इन 4 से सीखो। अब्दुल्लाह बिन मसूद से, सालिम से, उबई इब्ने काब से और मुआज इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन 4 सहाबा का नाम लेके हुजूर ने तरगीब दी कि इनसे सीखो। तो जब सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, वो जिन्होंने हुजूर से नहीं सीखा था, उन्हें ज़रूरत थी कुरान के सीखने की बड़े अकाबिर सहाबा से, तो बाद में कोई बंदा कहे कि मुझे ज़रूरत नहीं किसी से सीखने की, तो उसका ये दावा जो है ये बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है।